आइए हम जानते हैं लक्ष्मी का आना जाना। सारे संसार ने लक्ष्मी को ही मुख्य माना है ना। प्रत्येक कार्य में लक्ष्मी ही मुख्य है, इसलिए लक्ष्मी पर ही ज्यादा प्रीति है। जहां लक्ष्मी पर ज्यादा प्रीति होती है वहां भगवान के प्रति प्रीति नहीं हो पाती। भगवान पर प्रीति होने के बाद लक्ष्मी की प्रीति गायब हो जाएगी। दोनों में से एक पर प्रीति रहेगी, या तो लक्ष्मी पर या तो भगवान पर। आपको ठीक लगे वहां रहिए। लक्ष्मी वैधव्य लाएगी, शादी की तो वैधव्य आएगा ही। और नारायण शादी भी नहीं करवाते और वैधव्य भी नहीं लाते, निरंतर आनंद में रखते हैं, मुक्त भाव में रखते हैं। बात तो समझनी पड़ेगी ना। इस प्रकार गड़बड़ कहाँ तक चलेगी। और उपाधि पसंद तो नहीं है। यह मनुष्य देह उपाधि से मुक्त होने के लिए है, केवल पैसा कमाने के लिए नहीं है। पैसे किस तरह कमाते होंगे? मेहनत से कमाते होंगे या बुद्धि से? प्रश्नकर्ता दोनों से। दादाश्री, यदि मेहनत से पैसे कमा रहे होते तो इन मजदूरों के पास बहुत सारे पैसे होते, क्योंकि ये मजदूर ही ज्यादा मेहनत करते हैं ना। और यदि पैसे बुद्धि से कमा रहे होते तो ये सभी पंडित हैं ही ना। लेकिन उनकी तो पीछे से आधी चप्पल भी घिस चुकी होती है। पैसे कमाना ये बुद्धि के खेल नहीं और ना ही मेहनत का फल है। वह तो आपने पिछले जन्म में पुण्य किया है, उसके फल स्वरूप आपको प्राप्त होता है। और नुकसान वह पाप किया था, उसके फल स्वरूप है। लक्ष्मी पुण्य और पाप के अधीन है। इसीलिए यदि लक्ष्मी चाहिए तो हमें पुण्य पाप का ध्यान रखना चाहिए। लक्ष्मी जी तो पुण्यशाली के पीछे ही घूमती रहती है और मेहनती लोग लक्ष्मी जी के पीछे घूमते रहते हैं। इसलिए हमें समझ लेना चाहिए कि पुण्य होगा तो लक्ष्मी जी पीछे आएंगी, वरना मेहनत से तो रोटियां मिलेगी, खाना पीना मिलेगा, और एक आध बेटी होगी तो उसकी शादी होगी। बाकी बिना पुण्य के लक्ष्मी नहीं मिलती। इसलिए वास्तविकता क्या कहती है कि यदि तू पुण्यशाली है तो क्यों छटपटाता है, और तू पुण्यशाली नहीं है तब भी क्यों छटपटा रहा है। पुण्यशाली भी कैसा? यह अमलदार को भी ऑफिस से अकुलाकर घर वापस आते हैं ना, तब पत्नी क्या कहती है, 1.5 घंटे लेट आए, कहाँ गए थे। ये देखो पुण्यशाली। पुण्यशाली के साथ क्या ऐसा होता है? पुण्यशाली को एक उल्टी लहर भी नहीं छूती। बचपन से ही वह क्वालिटी, गुणवत्ता अलग होती है। उसे अपमान का संयोग प्राप्त नहीं हुआ होता। जहां जाए वहां आइए आइए भाई जी, इस प्रकार परवरिश होती है। और यह तो यहाँ टकराया वहां टकराया। इसका अर्थ ही क्या है? फिर पुण्य खत्म हो जाए तो जैसा था वैसा हो जाता है। तू पुण्यशाली नहीं है तो सारी रात पट्टी बांधकर फिरे, ज्यादा मेहनत करे, तब भी क्या सवेरे 50 रुपये मिल जाएंगे? इसलिए छटपटाना नहीं, और जो कुछ मिला उसमें खा पी कर पड़ा रहे चुपचाप। लक्ष्मी धन अर्थात पुण्यशाली लोगों का काम है। पुण्य का हिसाब ऐसा है कि कड़ी मेहनत करे और कम से कम मिले, वह बहुत ही कम, नाम मात्र का पुण्य कहलाता है। शारीरिक मेहनत बहुत नहीं करनी पड़े और वाणी की मेहनत करनी पड़े, वकीलों की तरह, वह पहले की तुलना में थोड़ा अधिक पुण्य कहलाता है। और उससे आगे क्या? वाणी की झंझट के बिना, शारीरिक झंझट के बिना, केवल मानसिक झंझट से कमाए, वह अधिक पुण्यशाली कहलाता है। और उससे भी आगे क्या? संकल्प करते ही तैयार हो जाए। संकल्प किया यह मेहनत, संकल्प किया कि 2 बंगले, एक गोदाम, ऐसा संकल्प किया तैयार हो जाता है, वह महापुण्यशाली। संकल्प किया इतनी ही मेहनत, बस संकल्प करना पड़ेगा, संकल्प के बिना नहीं होगा। थोड़ी सी मेहनत तो चाहिए ना। संसार वह बिना मेहनत का फल है, इसीलिए भोगो, किंतु भोगन भी आना चाहिए। भगवान ने कहा कि इस संसार में जितनी आवश्यक चीजें हैं उनमें यदि तुम्हें कमी हो तब स्वाभाविक रूप से दुख होगा। इस वक्त हवा बंद हो गई हो और दम घुट रहा हो तो हम कहेंगे कि दुख है इन लोगों को। दम घुटने जैसा वातावरण हो तब दुख कहलाएगा। दोपहर हो जाए और 2-3 बजे तक खाना नहीं मिले तो हम समझें कि इन्हें दुख है कुछ, जिसके बगैर शरीर जी नहीं सके, ऐसी आवश्यक चीजें वे नहीं मिले, तब वह दुख कहलाएगा। यह सब तो है, विपुल मात्रा में है, लेकिन उसे भोगते भी नहीं और अन्य बातों में उलझे पड़े हैं। उसे भुगतते ही नहीं, क्योंकि एक मिल मालिक भोजन करने बैठता है तब 32 तरह के पकवान होते हैं, लेकिन वह मिल में होता है। सेठानी पूछे कि पकौड़े किस चीज के हैं, तब कहता है मुझटाम्मा मुझे मालूम नहीं, तू बार बार पूछा मत कर। ऐसा है ये सब। ये संसार तो ऐसा है,
उसमें भोगने वाले भी होते हैं और मेहनत करने वाले भी होते हैं, सब मिला जुला होता है। मेहनत करने वाले ऐसा समझते हैं कि यह मैं कर रहा हूँ, उनमें यह अहंकार होता है, जबकि भोगने वालों में यह अहंकार नहीं होता, लेकिन तब उन्हें भोक्तापन का रस मिलता है। मेहनत करने वालों को अहंकार का गर्व रस मिलता है। एक सेठ ने मुझसे कहा, मेरे बेटे से कुछ कहिए ना, मेहनत नहीं करता, चैन से गुलछर्रे उड़ाता है। मैंने कहा, कुछ कहने जैसा नहीं है, वह अपने खुद के हिस्से का पुण्य भुगत रहा है, उसमें हम क्यों दखल दें। इस पर उस सेठ ने मुझसे कहा कि उसे समझदार नहीं बनाना है। मैंने कहा, संसार में जो भोग रहा है वह समझदार कहलाता है, बाहर फेंक दे वह पगला कहलाता है, और मेहनत करता रहे वह तो मजदूर कहलाता है। लेकिन जो मेहनत करता है उसे अहंकार का रस मिलता है ना। जब अचकन लंबा कोट पहन कर जाता है तब लोग सेठ जी आए करते हैं, इतना ही केवल। और भोगने वाले को ऐसी कुछ सेठ पेट की परवाह नहीं होती। हमने तो जितना अपना भोगा उतना ठीक। दुनिया का कानून ऐसा है कि हिंदुस्तान में जैसे जैसे बिना बरकत के लोग पैदा होंगे, वैसे लक्ष्मी बढ़ती जाएगी, और जो बरकत वाला होगा उसके पास रुपए नहीं आने देंगे। अर्थात यह तो बिना बरकत के लोगों को लक्ष्मी प्राप्त हुई है और टेबल पर भोजन मिलता है। कैसे खाना पीना सिर्फ इतना ही नहीं आता। इस काल के जीव भोले हैं, कोई ले गया फिर भी कुछ नहीं। उच्च जाति नीच जाति कुछ परवाह नहीं। ऐसे भोले हैं इसलिए लक्ष्मी बहुत आती है। लक्ष्मी तो जो बहुत जागृत होगा उसके पास ही नहीं आएगी। बहुत जागृत होगा वह बहुत कषाय करेगा, सारा दिन कषाय करता रहेगा। और यह भोले तो जागृत नहीं, कषाय ही नहीं ना, कोई झंझट ही नहीं ना। लक्ष्मी आए वहां, लेकिन खर्च करना नहीं आता। अभानता में चली है सब। ये धन जो है ना आजकल, ये सारा धन ही खोटा है। बहुत कम धन सच्चा है। दो तरह का पुण्य होता है, एक पापानुबंधी पुण्य कि जो अधोगति में ले जाता है ऐसा पुण्य, और जो ऊर्ध्वगति में ले जाए वह पुण्यानुबंधी पुण्य। अब ऐसा धन बहुत कम बचा है। वर्तमान में ये रुपये जो बाहर सब जगह दिखाई देते हैं ना, वे पापानुबंधी पुण्य के रुपये हैं, और वे निरे कर्म बांधते हैं और भयंकर अधोगति में ले जा रहे हैं। पुण्यानुबंधी पुण्य कैसा होता है? निरंतर अंतर शांति के साथ शान शौकत होती है, वहां धर्म होता है। आज की लक्ष्मी पापानुबंधी पुण्य की है, इसलिए वह क्लेश कराए ऐसी है, उसके बजाय कम आए तो अच्छा, घर में केश तो नहीं बैठे। आज जहां जहां लक्ष्मी का प्रवेश होता है वहां क्लेश का वातावरण छा जाता है। एक रोटी और सब्जी भले हो, लेकिन 32 प्रकार के व्यंजन काम के नहीं। इस काल में यदि सच्ची लक्ष्मी आए तब एक ही रुपया अहो हो कितना सुख देकर जाएगा। पुण्यानुबंधी पुण्य तो घर में सभी को सुख शांति देकर जाता है। घर में सभी को धर्म के ही विचार आते हैं। मुंबई में एक उच्च संस्कारी परिवार की बहन से मैंने पूछा, घर में क्लेश तो नहीं होता ना? तब उन बहन ने कहा, रोजाना सवेरे क्लेश के नाश्ते होते हैं। मैंने कहा, तब तो तुम्हारे नाश्ते के पैसे बच गए नहीं? बहन ने कहा, नहीं, फिर भी निकालने पड़े, ब्रेड पर मक्खन लगाना होता है। तब क्लेश भी होता रहता है और नाश्ता भी चलता रहता है। अरे, किस प्रकार के आदमी हो? हमेशा ही यदि लक्ष्मी निर्मल होगी तो सब अच्छा रहेगा, मन अच्छा रहेगा। ये लक्ष्मी अनिष्ट आई है, उससे क्लेश होता है। हमने बचपन में तय किया था कि जहां तक हो सके तब तक खोटी लक्ष्मी पैठने ही नहीं देनी है। इसलिए आज 66 साल हुए, लेकिन फिर भी खोटी लक्ष्मी पैठने ही नहीं दी। इसी कारण तो घर में कभी क्लेश उत्पन्न हुआ ही नहीं। घर में तय किया था कि इतने पैसों से घर चलाना। व्यवसाय में लाखों की कमाई हो, लेकिन यह पटेल सर्विस करने जाते तो तनख्वाह क्या मिलती? ज्यादा से ज्यादा 600-700 रुपये मिलते। व्यवसाय यह तो पुण्य का खेल है, अतः जितने नौकरी में मिलते उतने पैसे ही घर में खर्च कर सकते हैं, शेष तो व्यवसाय में ही रहने देने चाहिए। इनकम टैक्स वाले का पत्र आने पर हम कहें कि वह रकम थी वह भर दो। कब कौन सा अटैक आएगा, मुसीबत, उसका कोई ठिकाना नहीं। और यदि वह पैसे खर्च कर दें तो वहां इनकम टैक्स वाले का अटैक आएगा, तो हमें यहाँ वह दूसरा हार्ट डिया अटैक आ जाएगा। सब जगह अटैक घुस गए हैं ना। इसे जीवन कैसे कहा जाए? आपको क्या लगता है? भूल महसूस होती है या नहीं?
हमें वह भूल सुधारनी है। सुगंधी वाली लक्ष्मी कैसी होती है? दादाश्री, वह लक्ष्मी हमें जरा सी भी चिंता नहीं करवाती। घर में सिर्फ 100 रुपये हों, फिर भी हमें जरा सी भी चिंता नहीं करवाए। कोई यदि कहे कि कल से शक्कर पर कंट्रोल आने वाला है, फिर भी मन में चिंता नहीं होगी। चिंता नहीं, हाय हाय नहीं। वर्तन कैसा खुशबूदार, वाणी कैसी खुशबूदार, और उसे पैसे कमाने का विचार ही नहीं आता, ऐसा पुण्यानुबंधी पुण्य होता है। पुण्यानुबंधी पुण्यशाली लक्ष्मी होगी तो उसे पैसे पैदा करने के विचार ही नहीं आएंगे। यह तो सब पापानुबंधी पुण्य की लक्ष्मी है। इसे तो लक्ष्मी भी नहीं कह सकते। निरे पाप के ही विचार आते रहें। कैसे इकट्ठा करें, कैसे इकट्ठा करें, यही पाप है। कहते हैं कि पहले के जमाने में सेठों के यहाँ ऐसी पुण्यानुबंधी पुण्य की लक्ष्मी हुआ करती थी। वह लक्ष्मी जमा होती थी, जमा करनी नहीं पड़ती थी, जबकि इन लोगों को तो जमा करनी पड़ती है। वह लक्ष्मी तो सहज भाव से आया करती थी। खुद ऐसा कहे कि हे प्रभु, यह राजलक्ष्मी मुझे स्वप्न में भी नहीं हो, फिर भी वह आती ही रहती थी। वे क्या कहते थे कि आत्मलक्ष्मी हो, लेकिन यह राजलक्ष्मी हमें स्वप्न में भी नहीं हो, फिर भी वह आती रहती थी। वह पुण्यानुबंधी पुण्य हमें भी संसार में अच्छा नहीं लगता था। मेरा वृत्तांत ही कहता हूं ना, मुझे स्वयं किसी भी चीज में रुचि ही नहीं रहती थी। पैसा देते तब भी बोझ लगता रहता था। मेरे अपने रुपये देते, फिर भी भीतर बोझ महसूस होता था। ले जाने में भी बोझा लगता, लाने में भी बोझा लगता, हर बात में बोझ लगता। ऐसा ज्ञान होने के पहले था। प्रश्नकर्ता, हमारे विचार ऐसे हैं और व्यवसाय में इतने ओतप्रोत हैं कि लक्ष्मी का मोह जाता ही नहीं, उसी में डूबे हुए हैं। दादाश्री, इसके बावजूद पूर्ण संतोष नहीं होता ना? जैसे कि 25 लाख इकट्ठे करूं, 50 लाख इकट्ठे करूं, ऐसा रहा करता है ना? ऐसा है। 25 लाख इकट्ठे करने में तो मैं भी पड़ा रहता, लेकिन मैंने हिसाब निकालकर देख लिया कि यहाँ आयुष्य का एक्सटेंशन नहीं मिलता। 100 के बजाय 1000 साल जीना होता तो मानो ठीक था कि हुई मेहनत काम की। ये तो आयुष्य का कोई ठिकाना नहीं है। एक स्वसत्ता है, दूसरी परसत्ता। स्वसत्ता कि जिसमें स्वयं परमात्मा हो सकता है, जबकि पैसे कमाने की सत्ता आपके हाथ में नहीं। वह परसत्ता है। तब पैसे कमाना अच्छा है या परमात्मा होना अच्छा? पैसे कौन देता है यह मैं जानता हूँ। पैसे कमाने की सत्ता खुद के हाथों में होती न तो झगड़ा करके भी कहीं से भी लेकर आता, लेकिन वह परसत्ता है। अतः चाहे कुछ भी कर लो, फिर भी कुछ होने वाला नहीं है। एक आदमी ने पूछा कि लक्ष्मी किसके जैसी है? तब मैंने कहा कि नींद जैसी। किसी को सोते ही तुरंत नींद आ जाती है और किसी को सारी रात करवटें बदलते रहने पर भी नींद नहीं आती, और कई तो नींद लाने के लिए गोलियां खाते हैं। यानी कि यह लक्ष्मी आपकी सत्ता की बात नहीं है, वह परसत्ता है। और हमें परसत्ता की चिंता करने की क्या जरूरत? इसलिए हम आपसे कहते हैं कि भले ही कितनी भी माथा पच्ची झंझट करो तो भी पैसे मिले, ऐसा नहीं है। वह इट हैपन अपने आप हो रहा है। हाँ, और आप उसमें निमित्त हैं। कोर्ट में आना जाना वह निमित्त है। आपके मुंह से वाणी निकलती है, वह सब निमित्त है। इसलिए आप इसमें बहुत ध्यान मत देना, अपने आप ध्यान दे ही दिया जाएगा। और इसमें आपको कोई परेशानी आए, ऐसा नहीं है। ये तो मन में ऐसा समझ बैठे हैं कि मैं नहीं होऊंगा तो चलेगा ही नहीं, ये कोर्ट बंद हो जाएंगी, ऐसा समझ बैठे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यह लक्ष्मी का प्राप्त होना, इसके लिए भी कितने ही कारण इकट्ठे हों, तब जाकर वह लक्ष्मी प्राप्त हो। ऐसा है, किसी डॉक्टर के फादर को यहाँ गले में कफ फंस गया हो, तब डॉक्टर से कहें कि इतने बड़े बड़े ऑपरेशन किए तो यह कफ निकाल दो ना, तब कहेगा नहीं निकालूं, उससे पहले तो मर जाएंगे। यानी इसमें इतना सा भी किसी का नहीं चलता। एविडेंस जमा हुए सभी। मैं ज्ञानी बना, वह तो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर। ये लोग इधर करोड़पति भी स्वयं नहीं हुए, लेकिन मन में समझते हैं कि मैं बना, इतनी ही भ्रांति है। और ज्ञानी पुरुष को भ्रांति नहीं रहती, जैसा हो वैसा बता देते हैं कि भाई ऐसा हुआ था, मैं सूरत के स्टेशन पर बैठा था और ऐसा हो गया। और वह करोड़पति समझता है कि मैं 2 करोड़ कमाए, लेकिन यह सब तो आप लेकर आए हो। ये तो मन में समझ बैठे हो कि नहीं मैं कर रहा हूं,
उतना ही है। यह ईगोइज्म है। और वह ईगोइज्म क्या करता है? इस ईगोइज्म के आधार पर आप अपने अगले जन्म की योजना बना रहे हो। इस प्रकार जन्मों जन्म की योजना बनाता ही रहता है जीव, इसलिए उसका जन्म मरण रुकता नहीं। योजना बंद हो जाएगी तब उसकी मोक्ष में जाने की तैयारी होगी। एक भी जीव ऐसा नहीं होगा कि जो सुख नहीं खोज रहा होगा, और वह भी शाश्वत सुख खोजता है। वह ऐसा समझता है कि लक्ष्मी में सुख है, लेकिन उसमें भी फिर अंदर जलन पैदा होती है। जलन होना और शाश्वत सुख प्राप्त होना वह कभी भी हो ही नहीं सकता। दोनों विरोधाभासी हैं। इसमें लक्ष्मी जी का दोष नहीं है, खुद उसी का दोष है। संसार की सभी चीजें एक दिन अप्रिय हो जाती हैं, लेकिन आत्मा तो खुद का स्वरूप ही है, वहां दुख है ही नहीं। संसार में तो जो पैसे दे वह भी अप्रिय हो जाता है। कहाँ रखें फिर, परेशानी हो जाती है। अर्थात पैसे हो तो भी दुख, नहीं हो तो भी दुख, बड़े मंत्री भी बने तो भी दुख, गरीब हो तो भी दुख, भिखारी हो तो भी दुख, विधवा को दुख, सधवा को दुख और साथ पति वाली को भी दुख। दुख दुख और दुख। अहमदाबाद के सेठ लोगों को भी दुख। क्या कारण होगा इसका? प्रश्नकर्ता: उन्हें संतोष नहीं है। दादाश्री: इसमें सुख था ही कहाँ, लेकिन सुख था ही नहीं इसमें। यह तो भ्रांति से प्रतीत होता है। जैसे किसी शराबी का एक हाथ गटर में पड़ा हो, तब भी कहेगा हाँ भीतर ठंडक लग रही है, बहुत अच्छा है। ऐसा शराब की वजह से लगता है, बाकी इसमें सुख होगा ही कहाँ। यह तो निरी झूठन है सब। इस संसार में सुख है ही नहीं, सुख हो ही नहीं सकता। और यदि सुख होता तब तो मुंबई ऐसा नहीं होता। सुख है ही नहीं, यह तो भ्रांति का सुख है, और वह भी टेम्पररी एडजस्टमेंट है केवल। धन का बोझा रखने जैसा नहीं है। जब बैंक में जमा होता है तो चैन की सांस लेता है, और जब जाए तब दुख होता है। इस संसार में कुछ भी चैन की सांस लेने जैसा नहीं है, क्योंकि टेम्पररी है। मनुष्य को क्या दुख रहता है? एक व्यक्ति ने मुंह से कहा कि मेरा बैंक में कुछ नहीं, बिल्कुल खाली हो गया हूं, कंगाल हो गया हूं। मैंने पूछा, कर्जा कितना था? उसने कहा, कर्जा नहीं था। तब कंगाल नहीं कहलाएगा। बैंक में 1000-2000 रुपए पड़े हैं। फिर मैंने कहा, वाइफ तो है ना? उसने कहा कि वाइफ थोड़े ही बेची जाएगी। मैंने कहा, नहीं, लेकिन तेरी 2 आंखें हैं, वे तुझे 2 लाख में बेचनी है। ये आंखें, ये हाथ, पैर, दिमाग, इन सब मिल्कियत की तू कीमत तो लगा। बैंक में पैसा नहीं है, फिर भी तू करोड़पति है। तेरी कितनी सारी मिल्कियत है, उसे बेच दे चल। ये 2 हाथ भी तू नहीं बेचेगा, बेहिसाब मिल्कियत है तेरी। इन सबको मिल्कियत समझकर तुझे संतोष रखना चाहिए। पैसा आया या नहीं आया, लेकिन 2 वक्त का भोजन मिलना चाहिए। प्रश्नकर्ता: जीवन में आर्थिक परिस्थिति कमजोर हो तब क्या करना चाहिए? दादाश्री: 1 साल बारिश नहीं हो तो किसान क्या कहते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति खत्म हो गई, ऐसा कहते हैं या नहीं कहते? फिर दूसरे साल बारिश होती है, तब उसका सुधर जाता है। अर्थात आर्थिक स्थिति कमजोर हो तब धैर्य रखना चाहिए, खर्च कम कर देना चाहिए और किसी भी तरीके से मेहनत प्रयत्न अधिक करने चाहिए। अर्थात कमजोर परिस्थिति हो तभी यह सब करना है, बाकी परिस्थिति अच्छी हो तब तो गाड़ी अपने आप चलती रहती है। इस देह को जरूरत के अनुसार खुराक देने की ही आवश्यकता है, उसे और कुछ आवश्यक नहीं, वरना फिर ये त्रिमंत्र हर रोज 1-1 घंटा बोलना ना। ये बोलोगे तो आर्थिक परिस्थिति सुधर जाएगी। उसका उपाय करना चाहिए, उपाय करें तो सुधर जाएगा। आपको यह उपाय पसंद आएगा। इन दादा भगवान का 1 घंटा नाम ले तो पैसों के ढेर लगेंगे, लेकिन ऐसा करते नहीं है। बाकी हजारों लोगों के पास पैसे आए हैं, हजारों लोगों की अड़चनें गई। दादा भगवान का नाम ले और पैसा नहीं आए तो ये दादा ही नहीं है। लेकिन वापस घर जाकर ये लोग इस प्रकार नाम लेते नहीं ना। लक्ष्मी तो कैसी है, कमाने में दुखुक, संभालने में दुखुक, रक्षण करते दुखिक और खर्च करने में भी थूहिक। घर में लाख रुपए आ जाइयो तो उसे संभालने की परेशानी हो जाती है। किस बैंक में इसकी सेफ साइड सलामती है वह खोजना पड़ता है, और सगे संबंधियों को पता चल जाए तो तुरंत दौड़े आते हैं। मित्र सब दौड़े आते हैं, कहने लगते हैं, अरे यार मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं।
केवल 10,000 की जरूरत है, तब फिर जबरदस्ती देने पड़ते हैं। ये तो पैसों का भराव हो तब भी दुख और तंगी हो तब भी दुख। ये तो नॉर्मल हो वही अच्छा है, वरना फिर लक्ष्मी खर्च करने में भी दुख होता है। लोगों को तो लक्ष्मी को संभालना नहीं आता और भोगना भी नहीं आता। भोगते समय कहेंगे कि इतना महंगा कैसे लें? अबे चुपचाप भोग लेना। लेकिन भोगते समय भी दुख, कमाते हुए भी दुख। लोग परेशान करते हो उसमें कमाना, कई तो उगाही के पैसे नहीं देते, इसलिए कमाते हुए भी दुख और संभालने में भी दुख। संभाल कर रखें, फिर भी बैंक में रहते ही नहीं ना। बैंक खाते का नाम ही क्रेडिट और डेबिट, पूर्ण, जमा और गलन, खर्च। जब लक्ष्मी जाए तब भी बहुत दुख देती है। कई लोग तो इनकम टैक्स बचाकर बैठ गए होते हैं, 25-25 लाख दबाकर बैठे होते हैं, लेकिन वे जानते नहीं कि सभी रुपये चले जाएंगे। फिर इनकम टैक्स वाले नोटिस देंगे, तब रुपये कहाँ से निकालेंगे? यह तो निरा फसाव है। इन ऊपर चढ़े हुए लोगों की बहुत जोखिमदारी है, लेकिन वह जानता ही नहीं ना। उल्टे सारा दिन किस तरह इनकम टैक्स बचाऊं, यही ध्यान। इसीलिए हम कहते हैं ना कि ये तो तिर्यंच जानवर गति का रिटर्न टिकट लेकर आए हैं। सारे संसार के लोगों की मेहनत कोल्हू चलाकर व्यर्थ जाती है। वहां बैल को खली देते हैं, जबकि यहाँ बीवी रोटी का टुकड़ा देती है ताकि चले। सारा दिन बैल की तरह कोल्हू चलाता रहता है। अहमदाबाद के सेठों को दो दो मिले हैं, फिर भी उनकी परेशानी का यहाँ पर वर्णन नहीं हो सकता। ऐसा है, दो दो मिले हैं, फिर भी वे कब फेल हो जाएं, ये कह नहीं सकते। यूं तो स्कूल में अच्छी तरह पास हुए थे, लेकिन यहाँ फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने बेस्ट फूलिशनेस शुरू की है। डिसऑनेस्टी इज द बेस्ट फूलिशनेस। बेईमानी सर्वोपरि मूर्खता है। इस फूलिशनेस की कोई तो हद होगी ना। या बेस्ट तक पहुंचना है तो आज बेस्ट फूलिशनेस तक पहुंचे हैं। मैंने पैसों का हिसाब लगाया था। अगर हम पैसे बढ़ाते ही रहें तो कहाँ तक पहुंचेंगे? इस दुनिया में किसी का कभी भी पहला नंबर नहीं आया है। लोग कहते हैं कि फोर्ड का नंबर पहला है, लेकिन 4 साल के बाद किसी दूसरे का नाम सुनने में आता है, अर्थात किसी का नंबर टिकता नहीं है। बिना वजह यहाँ दौड़ धूप करे, उसका क्या अर्थ? रेस में पहले घोड़े को इनाम मिलता है, दूसरे तीसरे को थोड़े ही मिलता है और चौथे को तो दौड़ दौड़ कर मर जाना। मैंने कहा, इस रेसकोर्स में मैं क्यों उतरूं? ये लोग तो मुझे चौथा, पांचवा, 12वां या 100वां नंबर देंगे, तो फिर हम क्यों भाग निकाले मुंह से? भाग नहीं निकलता फिर। पहला नंबर आने के लिए दौड़ा और आया 12वां, चाय भी नहीं पिलाएगा कोई। आपको क्या लगता है? लक्ष्मी लिमिटेड है और लोगों की मांग अनलिमिटेड है। किसी को विषय की अटकन, जो बंधन रूप हो जाए, आगे नहीं बढ़ने दे होती है। किसी को मान की अटकन पड़ी होती है। ऐसी तरह तरह की अटकन पड़ी होती है। अर्थात इस तरह पैसों की अटकन पड़ी होती है। जब सुबह उठे तभी से पैसे का ध्यान रहा करता है, यह भी बड़ी अटकन कहलाती है। प्रश्नकर्ता, लेकिन पैसे के बगैर चलता नहीं ना? दादाश्री, चलता नहीं, लेकिन पैसे आते किस तरह हैं यह लोग जानते नहीं और पीछे दौड़ते रहते हैं। पैसे तो पसीने की तरह आते हैं। जैसे किसी को पसीना ज्यादा आता है और किसी को कम आता है, लेकिन पसीना आए बिना नहीं रहता। इसी प्रकार पैसे भी आते ही हैं लोगों के पास। मुझे तो मूलतः पैसे की अटकन ही नहीं थी। 22 साल का था तब से मैं व्यवसाय करता था, और फिर भी मेरे घर आने वाले मेरे व्यवसाय की कोई भी बात नहीं जानते थे, बल्कि मैं ही उनसे पूछता रहता था कि आपको क्या अड़चन है। पैसे याद आना वह भी बहुत जोखिम है। तब फिर पैसों की भक्ति करना कितना बड़ा जोखिम होगा। मनुष्य एक जगह भक्ति कर सकता है, या तो पैसों की भक्ति कर सकता है या फिर आत्मा की। एक व्यक्ति का दो जगह उपयोग नहीं रह सकता। दो जगह पर उपयोग कैसे रह पाएगा? एक ही जगह पर उपयोग रहेगा। अब क्या हो? एक सेठ जी मिले थे। यूं तो लखपति थे, मुझसे 15 साल बड़े, लेकिन मेरे साथ उठते बैठते। उस सेठ जी से मैंने एक दिन पूछा कि सेठ जी, आपके सभी बेटे कोट पतलून पहनकर घूमते हैं और आप एक इतनी सी धोती, वह भी दोनों घुटने खुली दिखे, ऐसा क्यों पहनते हो? वह सेठ जी मंदिर दर्शन करने जाते थे तब ऐसे नंगे दिखते। इतनी सी धोती लंगोटी पहनी हो वह ऐसी लगती थी। इतनी सी बंडी और सफेद टोपी और भागते दौड़ते दर्शन करने जाते। मैंने कहा कि मुझे लगता है कि यह सब साथ लेकर जाओगे
तब मुंह से कहा कि नहीं ले जा सकते अंबालाल भाई, साथ में नहीं ले जा सकते। मैंने कहा, आप तो अक्लमंद, हम पाटीदारों में समझ कहाँ, और आपकी तो अक्लमंद कौम कुछ ढूंढ निकाला होगा। तो कहने लगे कि अम्मा कोई नहीं ले जा सकता। फिर उनके बेटे से पूछा कि पिताजी तो ऐसा कहते थे। तब उसने कहा कि वह तो अच्छा है कि साथ नहीं ले जा सकते। यदि साथ ले जा सकते तो मेरे पिताजी 3 लाख का कर्जा हमारे सिर छोड़कर जाई ऐसे हैं। मेरे पिताजी तो बहुत पक्के हैं, इसलिए नहीं ले जा सकते। यही अच्छा है, वरना पिताजी तो 3 लाख का कर्ज छोड़कर हमें कहीं का नहीं रखते। मेरे पास तो पहनने को कोट पतलून भी नहीं बचते। यदि साथ ले जा सकते ना तो हमारा तो काम तमाम कर दें, ऐसे पक्के हैं। प्रश्नकर्ता, मुंबई के सेठ 2 नंबरी पैसे इकट्ठे करते हैं, उसका क्या इफेक्ट होगा? दादाश्री, उससे कर्म का बंधन होता है। वह तो 2 नंबरी या 1 नंबरी हो, खरे खोटे पैसे सभी कर्म के बंधन डालता है। कर्म बंधन तो वैसे भी होता है। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक कर्म बंधन पड़ता है। और कुछ पूछना है? 2 नंबरी पैसों से खराब कर्म बनते हैं। इससे जानवर गति में जाना पड़ता है, पशु योनि में जाना पड़ता है। प्रश्नकर्ता, ये लोग पैसों के पीछे पड़े हैं तो संतोष क्यों नहीं रखते? दादाश्री, हमसे कोई कहे कि संतोष रखना, तब हम कहें कि भाई आप क्यों नहीं रखते, और मुझे कह रहे हो? वस्तु स्थिति में संतोष रखने से रखा जा सके ऐसा नहीं है, उसमें भी किसी के कहने से रह सके ऐसा नहीं है। जितना ज्ञान होगा उस अनुसार अपने आप स्वाभाविक रूप से संतोष रहेगा ही। संतोष करने जैसी चीज नहीं है, वह तो परिणाम है। जैसी आपने परीक्षा दी होगी वैसा परिणाम आएगा। इसी प्रकार जितना ज्ञान होगा उसके परिणाम स्वरूप उतना संतोष रहेगा। संतोष रहे इसलिए तो ये लोग इतना परिश्रम करते हैं। देखो ना, संडास में भी 2 काम करते हैं, वहीं बैठे दाढ़ी भी करते हैं। इतना अधिक लोभ होता है। ये तो सब इंडियन पज्जल कहलाती है। कई वकील तो संडास में बैठकर दाढ़ी बनाते हैं, और एक की पत्नी मुझसे कह रही थी कि हमारे साथ बात करने तक की फुर्सत नहीं है। वे कैसे एकांतिक हो चुके हैं, एक तरफा ही, एक ही कोना, और फिर वह रेस कोर्स, घुड़दौड़ होती है ना, जो लक्ष्मी आती है वहां जाकर फेंक आते हैं वापस। लीजिए, यहाँ गाय को दोहकर वहां गधे को पिला देते हैं। इस कलयुग में पैसों का लोभ करके खुद का जन्म बिगाड़ते हैं, और मनुष्यपन में रौद्र ध्यान और आर्त ध्यान होते रहते हैं। इससे मनुष्यपन चला जाता है। बड़े बड़े राज भोग कर आए हैं। ये कुछ भिखमंगे नहीं थे, लेकिन अभी मन भिखमंगे जैसा हो गया है। इसलिए यह चाहिए और वह चाहिए, ऐसा होता रहता है। वरना जिसका मन संतुष्ट हो उसे कुछ भी नहीं दो, फिर भी राजश्री होता है। पैसा ऐसी चीज है कि मनुष्य को लोभ के प्रति दृष्टि कराता है। लक्ष्मी तो बैर बढ़ाने वाली चीज है। उससे जितना दूर रहा जा सके उतना उत्तम, और यदि खर्च हो तो खर्च अच्छे काम में। खर्च हो जाए तो अच्छी बात है। पैसे तो जितने आने वाले होंगे उतने ही आएंगे। धर्म में पड़ेगा तो भी उतने ही आएंगे, और अधर्म में पड़ेगा तो भी उतने ही आएंगे। लेकिन यदि अधर्म में पड़ेगा तो दुरुपयोग होगा और दुख ही होगा, और इस धर्म में सदुपयोग होगा और सुखी होगा, और मोक्ष में जाया जा सकेगा, वह अतिरिक्त। बाकी पैसे तो उतने ही आएंगे। पैसों के लिए सोचना, ये एक बुरी आदत है। वह कैसी बुरी आदत है कि एक आदमी को बहुत बुखार चढ़ा हो और आप उसे भाप देकर बुखार उतारते हो। भाप देने से पसीना बहुत हो जाता है। ऐसा फिर हर रोज भाप देकर पसीना निकाले तो उसकी स्थिति क्या होगी? वह समझता है कि इस प्रकार एक दिन मुझे बहुत फायदा हुआ था, मेरा शरीर हल्का हो गया था, इसलिए अब यह रोज की आदत डाल देनी है। रोजाना भाप ले और फिर पसीना निकालता रहे तो क्या होगा? लक्ष्मी तो बाय प्रोडक्ट है। जैसे अपना हाथ अच्छा रहेगा या पैर अच्छा रहेगा, क्या उसके लिए रात दिन सोचना पड़ता है? नहीं, क्यों? क्या हमें हाथ पैर की जरूरत नहीं है? है, लेकिन उसके बारे में सोचना नहीं पड़ता। इस तरह लक्ष्मी के बारे में भी मत सोचना। जैसे कि यदि हमें हाथ दुखे तब उसके इलाज करवाने जितना सोचना पड़ता है, ऐसे ही कभी सोचना पड़े तो उस समय तक के लिए ही, बाद में नहीं सोचना है। दूसरे झंझट में मत पड़ना। क्या लक्ष्मी के स्वतंत्र ध्यान में उतरना चाहिए? लक्ष्मी का स्वतंत्र ध्यान नहीं करते। लक्ष्मी का ध्यान एक ओर है,
तो दूसरी ओर दूसरा ध्यान चूक जाते हैं। स्वतंत्र ध्यान में तो लक्ष्मी ही नहीं, लेकिन स्त्री के भी ध्यान में भी नहीं उतर सकते। स्त्री के ध्यान में उतरेगा तो स्त्री जैसा हो जाएगा। लक्ष्मी के ध्यान में उतरेगा तो चंचल हो जाएगा। लक्ष्मी चंचल और ध्यान करने वाला भी चंचल। लक्ष्मी तो सब जगह घूमती रहती है निरंतर, ऐसे वह भी खुद सब जगह घूमता रहता है। लक्ष्मी का ध्यान करना ही नहीं चाहिए। वह तो बड़े से बड़ा रौद्र ध्यान है। वह आर्त ध्यान नहीं, रौद्र ध्यान है। क्योंकि खुद के घर खाने पीने का है, सब कुछ है, फिर भी और अधिक लक्ष्मी की आशा रखता है, अतः उतना दूसरे के यहाँ कम हो जाएगा। दूसरे के यहाँ कम हो ऐसा प्रमाण भंग मत करो, वरना आप गुनहगार हो। अपने आप सहज आए उसके गुनहगार आप नहीं। सहज तो 5 लाख आए या 50 लाख आए, लेकिन फिर आने के बाद लक्ष्मी को रोक कर नहीं रखना चाहिए। लक्ष्मी तो क्या कहती है, हमें रोकना मत, जितनी आए उतनी दे दो। धन के अंतराय कब तक? जब तक कमाने की इच्छा रहेगी तब तक। धन के प्रति दुर्लक्ष हुआ कि ढेरों आएगा। क्या खाने की जरूरत नहीं है? संडास जाने की जरूरत नहीं है? वैसे ही लक्ष्मी की भी जरूरत है। जैसे संडास याद किए बिना होती है, वैसे ही लक्ष्मी भी याद किए बगैर आती है। एक जमींदार मेरे पास आया। वह मुझसे पूछने लगा कि जीवन जीने के लिए कितना चाहिए। मेरे घर 1000 बीघा जमीन है, बंगला है, 2 कार है और बैंक बैलेंस भी काफी है, तो मुझे कितना रखना चाहिए? मैंने कहा, देख भाई, किसी की जरूरत कितनी होनी चाहिए उसका अंदाज उसके खुद के जन्म के समय क्या स्थिति थी, उस पर से तू सारी जिंदगी के लिए अपनी कक्षा निश्चित कर। वही दरअसल नियम है। ये तो सब एक्सेस में अति जाता है, और एक्सेस तो जहर है, मर जाएगा। हर एक मनुष्य को अपने घर में ही आनंद आता है। झोंपड़े वाले को बंगले में आनंद नहीं आता, और बंगले वाले को झोंपड़ी में आनंद नहीं आता। उसका कारण है उसकी बुद्धि का आशय। जो बुद्धि के आशय में जैसा भरकर लाया होगा वैसा ही उसे मिलता है। बुद्धि के आशय में जो भरा हो उसके 2 फोटो खींचते हैं, 1 पाप फल और 2 पुण्य फल। बुद्धि के आशय का प्रत्येक ने विभाजन किया, तब 100% में से अधिकांश प्रतिशत मोटर, बंगला, बेटे बेटियाओं और बहू, इन सब के लिए भरे। तो यह सब प्राप्त करने में पुण्य खर्च हो गया, और धर्म के लिए मुश्किल से 1 या 2% ही बुद्धि के आशय में भरे। कोई यदि बुद्धि के आशय में ऐसा भरकर लाया है कि लक्ष्मी प्राप्त करनी है, उसमें उसके पुण्य का उपयोग होकर लक्ष्मी के ढेर लग जाते हैं। दूसरा व्यक्ति बुद्धि के आशय में ऐसा लेकर तो आया है कि लक्ष्मी प्राप्त करनी है, लेकिन उसमें पुण्य काम आने के बजाय पाप फल सामने आया, तो फिर लक्ष्मी जी मुंह ही नहीं दिखाती। अरे, यह तो इतना स्पष्ट हिसाब है कि किसी का जरा सा भी चले ऐसा नहीं है। तब ये अभागे ऐसा मान लेते हैं कि मैं 10 लाख रुपए कमाया। अरे, ये तो पुण्य खर्च हुआ, और वह भी उल्टी राह। इसके बजाय तेरा बुद्धि का आशय बदल। बुद्धि का आशय धर्म के लिए ही बांधने योग्य है। ये जड़ वस्तुएं, मोटर, बंगला, रेडियो, इन सब की भजना करके इन्हीं के लिए बुद्धि का आशय बांधने योग्य नहीं है। धर्म के लिए ही, आत्मधर्म के लिए ही बुद्धि का आशय रखना। वर्तमान में आपको जो प्राप्त है वह भले ही हो, लेकिन अब तो आशय बदलकर केवल संपूर्ण 100% धर्म के लिए ही रखना। हम अपने बुद्धि के आशय में 100% धर्म और जगत कल्याण की भावना लेकर आए हैं। अन्य किसी जगह हमारा पुण्य खर्च हुआ ही नहीं। पैसे, मोटर, बंगले, बेटा बेटी कहीं भी नहीं। हमसे जो जो मिले और ज्ञान ले गए, उन्होंने 2-5% धर्म के लिए, मुक्ति के लिए डाले थे। तभी हम दादाजी मिले। हमने 100% धर्म में डाले, इसीलिए सभी जगह से हमें धर्म के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिला है। कोई बाहर का व्यक्ति मेरे पास व्यवहार से सलाह लेने आए कि मैं भले ही कितनी भी माथापच्ची करूं, लेकिन कुछ परिणाम नहीं निकलता, तब मैं कहूं, अभी तेरे पाप का उदय है। यदि किसी से रुपये उधार लेकर भी आएगा तो रास्ते में तेरी जेब कट जाएगी। तू जो भी शास्त्र पढ़ता हो, अभी तू घर बैठकर आराम से वह पढ़ और भगवान का नाम लेता रह। पाप का पूरण कर रहा है, बीज बोता है, उसका जब गलन होगा, फल आएगा, तब पता चलेगा। तब तेरे छक्के छूट जाएंगे। अंगारों पर बैठे हों ऐसा लगेगा। पुण्य का पूरण करेगा, तब पता चलेगा कि कुछ निराला ही आनंद आ रहा है। इसीलिए जिसका भी पूरण करो वह सोच समझ कर करना,
कि जब गलन होगा तब क्या परिणाम आएगा। पूर्ण करते समय लगातार चौकन्ने रहना, पाप करते समय, किसी को छलकर पैसे जमा करते समय लगातार ध्यान रखना कि उसका भी गलन होने वाला है। वह पैसा बैंक में रखोगे तब भी वह जाने वाला तो है ही, उसका भी गलन तो होगा ही। और वह पैसा जमा करते समय जो पाप किया, जो रौद्र ध्यान किया, वह उसकी धाराओं सहित साथ में आएगा, वह मुनाफे में। और जब उसका गलन होगा तब तेरी क्या हालत होगी। कुदरत क्या कहती है, उसने कितने रुपए खर्च किए, वह हमारे यहाँ देखा नहीं जाता। यहाँ तो वेदनीय कर्म क्या भुगता, शाता सुख परिणाम, या अशाता उतना ही हमारे यहाँ देखा जाता है। रुपये नहीं होंगे फिर भी शाता भोगेगा, और रुपये होंगे फिर भी अशाता भुगतेगा। अर्थात वह जो शाता या अशाता वेदनीय कर्म भुगतता है वह रुपयों पर आधारित नहीं है। अभी आपकी थोड़ी आमदनी हो, बिल्कुल शांति हो, कुछ झंझट नहीं हो, तब कहना कि चलो भगवान के दर्शन कराए। और ये सारे जो पैसे कमाने में रहे वे 11 लाख कमाए, उसमें हर्ज नहीं है। लेकिन अभी 50,000 का घाटा होने लगे तो अशाता वेदनीय उत्पन्न हो जाएगी। अरे 11 लाख में से 50,000 कम कर देना, तब कहेगा कि नहीं, उससे तो उसमें रकम घट जाएगी ना। तब रकम तू किसे कहता है, कहाँ से आई ये रकम, वह तो जिम्मेदारी वाली रकम थी। अतः कम हो जाए तो चिल्लाना मत, जब रकम बढ़े तब तू खुश होता है, और कम हो तब। अरे सच्ची पूंजी तो भीतर बैठी है, हार्ट फेल करके उस सारी पूंजी को बर्बाद करना चाहता है। हार्ट फेल करे तो सारी पूंजी खत्म हो जाएगी या नहीं। 10 लाख रुपए बाप ने बेटे को दिए हों, और बाप कहेगा कि अब मैं आध्यात्मिक जीवन जीऊंगा, तो अब वह लड़का रोजाना शराब में, मांसाहार में, शेयर बाजार में आदि में वह पैसा गंवा देता है। क्योंकि जो पैसे गलत रास्तों से जमा हुए हैं वे खुद के पास नहीं रहते। आज तो खरा धन भी, खरी मेहनत की कमाई भी नहीं रहती, फिर खोटा धन कैसे रहेगा। अर्थात पुण्य का धन चाहिए जिसमें अप्रामाणिकता नहीं हो, नियत साफ हो। ऐसा धन होगा तो वही सुख देगा, वरना अभी दुष्मकाल का धन, वह भी पुण्य का ही कहलाता है, लेकिन पापानुबंधी पुण्य का, जो निरे पाप ही बंधवाता है, जहाँ 1 मिनट भी न रह पाए। ऐसा यह संसार, जबरदस्त पुण्य होने के बावजूद भी भीतर अंतर्दाह शांत नहीं होता। अंतर्दाह निरंतर जलता ही रहता है। चारों ओर से सभी फर्स्ट क्लास संयोग होंगे, फिर भी अंतर्दाह जारी रहता है। वह अब कैसे मिटे। पुण्य भी आखिर खत्म हो जाता है। दुनिया का कानून है कि पुण्य खत्म हो तब क्या होता है, पाप का उदय होता है। यह तो अंतर्दाह है। पाप के उदय के समय जब बाहर का दाह पैदा होगा, उस समय तेरी क्या दशा होगी। इसलिए संभाल लो, ऐसा भगवान कहते हैं। यह तो पूर्ण गलन स्वभाव का है, जितना पूर्ण हुआ उतना फिर गलन होने वाला है। और गलन नहीं होता ना तो भी मुसीबत हो जाती, लेकिन जितना गलन होता है तब उतना ही फिर खाया जाता है। यह सांस ली, वह पूर्ण किया और उच्छ्वास निकाला, वह गलन है। सब पूर्ण गलन स्वभाव का है। इसलिए हमने खोजबीन की है कि तंगी नहीं और भराव भी नहीं। हमारे यहाँ कभी भी लक्ष्मी की तंगी भी नहीं और भराव भी नहीं। तंगी वाला सूख जाता है और भराव वाले को सूजन चढ़ जाती है। भराव यानी क्या कि लक्ष्मी जी 2-3 साल तक खिसके ही नहीं। लक्ष्मी जी तो चलती भली, वरना दुखदायी हो जाती है। मेरे यहाँ कभी भी तंगी नहीं आई और न ही भराव हुआ। लाख आने से पहले तो कहीं न कहीं से बम आ जाता है और वे खर्च हो जाते हैं। इसलिए भराव तो होता ही नहीं कभी भी, और तंगी भी नहीं आई। प्रश्नकर्ता, लक्ष्मी क्यों कम हो जाती है? दादाश्री, चोरियों से। जहाँ मन वचन काया से चोरी नहीं होती, वहाँ लक्ष्मी जी कृपा करती है। लक्ष्मी का अंतराय चोरी से है, ट्रिक, चालाकी, और लक्ष्मी में बैर है। स्थूल चोरी बंद होती है, तब जाकर ऊंची जाति में जन्म होता है। लेकिन सूक्ष्म चोरी अर्थात ट्रिक करें तो वह तो हार्ड, भारी रौद्र ध्यान है, और उसका फल नर्क गति है। कपड़ा खींच कर नापते हैं, वह हार्ड रौद्र ध्यान है। ट्रिकें तो होनी ही नहीं चाहिए। ट्रिकें करना किसे कहते हैं? बहुत चोखा माल है कहकर मिलावट वाला माल देकर खुश होता है। और अगर हम कहें कि ऐसा तो किया जाता होगा भला, तब वह कहेगा कि वह तो ऐसा ही करना पड़ता है। लेकिन ईमानदारी की इच्छा वाले को क्या कहना चाहिए कि मेरी इच्छा तो अच्छा माल देने की है, लेकिन यह माल ऐसा है, वह ले जाओ। इतना कह दिया
तो भी जिम्मेदारी अपनी नहीं रहेगी। ये सभी लोग कब तक ईमानदार हैं कि जब तक काले बाजार का अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। प्रश्नकर्ता: लक्ष्मी कितनी मात्रा में कमानी चाहिए? दादाश्री: ऐसा कुछ नहीं, सवेरे रोजाना नहाना पड़ता है ना। तब क्या कोई सोचता है कि एक लोटा पानी ही मिलेगा तो क्या करूंगा? इस तरह लक्ष्मी का विचार नहीं आना चाहिए। 1.5 बाल्टी मिलेगी उतना निश्चित ही है, और 2 लोटे वह भी निश्चित ही है। उसमें कोई कम ज्यादा नहीं कर सकता। इसलिए मन वचन काया से लक्ष्मी के लिए तू प्रयत्न करना, लेकिन इच्छा मत करना। यह लक्ष्मी जी तो बैंक बैलेंस है, अतः बैंक में जमा होगी तभी मिलेगी ना। कोई लक्ष्मी की इच्छा करे तब लक्ष्मी जी कहती हैं कि इस जुलाई में तेरे पैसे आने वाले थे, लेकिन अब वे अगली जुलाई में मिलेंगे। और यदि कहे कि मुझे पैसे नहीं चाहिए तो वह भी बड़ा गुनाह है। लक्ष्मी जी का तिरस्कार भी नहीं और इच्छा भी नहीं करनी चाहिए। उन्हें तो नमस्कार करना चाहिए, उनका तो विनय करना चाहिए, क्योंकि वह तो हेड ऑफिस में है। लक्ष्मी जी तो जब उसका काल परिक्व होगा तब आएंगी ही। ये तो इच्छा से अंतराय पड़ता है। लक्ष्मी जी कहती हैं कि जिस टाइम पर जिस मोहल्ले में रहना हो उस टाइम पर ही रहना चाहिए, और हम टाइम टाइम पर भिजवा ही देते हैं। तेरे हर एक ड्राफ्ट आदि सभी टाइम पर आ जाएंगे, लेकिन मेरी इच्छा मत करना, क्योंकि जितना नियम से है वह ब्याज समेत भेज देते हैं। जो इच्छा नहीं करता उसे समय पर भेजते हैं। दूसरा, लक्ष्मी जी क्या कहती है कि तुझे मोक्ष में जाना हो तो हक की लक्ष्मी मिले वही लेना, किसी का भी ऐंठ कर छल कर मत लेना। लक्ष्मी जी जब हमें मिलती है तब हम उन्हें कह देते हैं कि बड़ौदा में मामा की पोल मोहल्ला और छठवां घर। जब अनुकूलता हो तब पधारना, और जब जाना हो चले जाना। आपका ही घर है, पधारना। इतना हम कहते हैं, हम विनय नहीं चूकते। दूसरी बात, लक्ष्मी जी को दुत्कारना नहीं चाहिए। कई लोग ऐसा कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए, लक्ष्मी जी को तो हम टच छूना भी नहीं करते। वे लक्ष्मी जी को नहीं छुए उसमें हर्ज नहीं, लेकिन ऐसा जो वाणी से बोलते हैं ना, ऐसा जो भाव करते हैं वह जोखिम है। अगले कई जन्मों तक लक्ष्मी जी के बगैर भटकना पड़ेगा। लक्ष्मी जी तो वीतराग है, अचेतन वस्तु है, उसे दुत्कारना नहीं चाहिए। किसी को भी दुत्कार कर, चाहे वह चेतन हो या अचेतन हो, फिर उसका संयोग प्राप्त नहीं होगा। हम अपरिग्रही हैं, ऐसा बोले, लेकिन लक्ष्मी जी को कभी भी नहीं छूऊंगा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लक्ष्मी जी तो सारी दुनिया के व्यवहार की नाक कहलाती है। व्यवस्थित के नियम के आधार पर सभी देवी देवता प्रस्थापित हैं, इसलिए कभी भी तर छोड़ तिरस्कार सहित दुत्कारना नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी का त्याग नहीं करना है, लेकिन अज्ञानता का त्याग करना है। कुछ लोग लक्ष्मी का तिरस्कार करते हैं। यदि किसी भी वस्तु का तिरस्कार करें तो वह कभी भी फिर मिलेगी ही नहीं। सिर्फ निस्पृह हो जाना, वह तो बहुत बड़ा पागलपन है। संसारी भावों में हम निस्पृही हैं और आत्मा के भावों में सस्पृही हैं। सस्पृहिनी स्पृही होगा तभी मोक्ष में जा पाएगा। इसलिए हर प्रसंग का स्वागत करना। काला धन कैसा होता है वह समझाता हूँ। बाढ़ का पानी अपने घर में घुस जाए तो क्या हमें खुशी होगी कि घर बैठे पानी आया? फिर जब वह बाढ़ उतरेगी तब पानी तो चला जाएगा, लेकिन बाद में जो कीचड़ रह जाएगा उस कीचड़ को धोकर निकालते निकालते तो तेरा दम निकल जाएगा। यह काला धन बाढ़ के पानी जैसा है, वह रोम रोम में काट कर जाएगा। इसलिए मुझे सेठों से कहना पड़ा कि संभल कर चलना। जब तक उल्टा व्यापार शुरू नहीं होता तब तक लक्ष्मी जी जाएंगी नहीं। उल्टा व्यापार लक्ष्मी के जाने का निमित्त है। यह काल कैसा है? अभी इस काल के लोगों को तो कहाँ से माल मिल जाए, दूसरों से कैसे झपट लूं, किस तरह मिलावट वाला माल दूसरों को देना, बिना हक के विषय भोगना, उसमें से फुर्सत मिले तो और कुछ खोजेंगे ना। इससे सुख में कोई वृद्धि नहीं हुई है। सुख तो कब कहलाएगा? मेन प्रोडक्शन करेगा तब। यह संसार तो बाई प्रोडक्ट है। पूर्व में कुछ किया होगा, उससे देह मिली, भौतिक चीजें मिली, स्त्री मिली, बंगले मिले। यदि मेहनत से मिलता तो मजदूर को भी मिलता, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के लोगों की समझ में फर्क आया है, इसीलिए ये बाई प्रोडक्शन के कारखाने निकाले हैं। लेकिन बाई प्रोडक्शन के नहीं निकालने चाहिए। मेन प्रोडक्शन यानी मोक्ष का साधन ज्ञानी पुरुष से प्राप्त कर लो, फिर संसार का बाई प्रोडक्शन तो अपने आप मुफ्त में ही मिलेगा।
बाई प्रोडक्ट के लिए तो अनंत जन्म बिगाड़े, दो ध्यान करके एक बार मोक्ष प्राप्त कर लो तो सारा फसाद समाप्त हो जाए। इस भौतिक सुख के बजाय अलौकिक सुख होना चाहिए कि जिस सुख से हमें तृप्ति हो। यह लौकिक सुख तो उल्टे बेचैनी बढ़ाता है। जिस दिन 50,000 का गल्ला हो उस दिन गिन गिनकर ही सारा दिमाग खत्म हो जाता है। दिमाग तो इतना व्याकुल हो गया हो कि खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मेरे यहाँ गल्ला भरता था, वह मैंने देखा था, तब यह दिमाग कैसा हो जाता था। ये कुछ भी मेरे अनुभव से बाहर नहीं है ना। मैं तो यह समुद्र तैर कर बाहर निकला हूँ, इसलिए मुझे सब मालूम है कि आपको क्या होता होगा। अधिक रुपए आते हैं तब अधिक व्याकुलता होती है। दिमाग डल मंदा हो जाता है और कुछ भी याद नहीं रहता। बेचैनी बेचैनी और बेचैनी ही रहा करती है। नोट ही गिनता रहता है, लेकिन वे नोट यहीं के यहीं रह गए और गिनने वाले चल बसे। पैसा तो कहता है कि तू समझ सके तो समझ लेना, हम रहेंगे और तू जाएगा। इस वजह से हमें उसके साथ कोई बैर नहीं करना है। पैसे से कहना कि आइए जी, क्योंकि उसकी जरूरत है, सभी की जरूरत है ना। लेकिन अगर उसके पीछे तन्मयाकार रहें तो गिनने वाले चले गए और पैसे रह गए। फिर भी गिनने तो पड़ते हैं, उससे भी बच नहीं सकते ना। शायद ही कोई सेठ ऐसा होगा जो मुनीम से कहे कि भाई, मुझे तो खाते समय परेशान मत करना, आप पैसे आइए में रख देना और तिजोरी में से ले लेना। उसमें दखल नहीं करे, ऐसा शायद ही कोई सेठ होगा। हिंदुस्तान में ऐसे 2-4 सेठ होंगे जो निर्लेप रह सके। मुझ जैसे, मैं कभी पैसे नहीं गिनता। ये क्या बखेड़ा। आज 20-20 सालों से मैंने लक्ष्मी जी को हाथ में नहीं लिया है, तभी इतना आनंद रहता है ना। जब तक व्यवहार है तब तक लक्ष्मी जी की जरूरत रहेगी ही। उसके लिए मना ही नहीं है, लेकिन उसमें तन्मयाकार मत होना। तन्मयाकार तो नारायण में होना। सिर्फ लक्ष्मी जी के पीछे पड़ोगे तो नारायण चिढ़ जाएंगे। लक्ष्मी नारायण का तो मंदिर है ना। लक्ष्मी जी कोई ऐसी वैसी चीज है। रुपये कमाते समय जो आनंद होता है, वैसा ही आनंद खर्च करते समय होना ही चाहिए। लेकिन तब तो बोल उठता है, इतने सारे खर्च हो गए, पैसे खर्च हो जाएंगे, ऐसी जागृति रखनी ही नहीं चाहिए। इसीलिए खर्च करने को कहा है ताकि लोभ छूटे और बार बार दे पाए। भगवान ने कहा कि हिसाब लगाना नहीं, भविष्यकाल का ज्ञान हो तो हिसाब लगाना। अरे, हिसाब लगाना हो तो कल मर जाऊंगा, ऐसा हिसाब लगाना। रुपयों का नियम ऐसा है कि कुछ दिन टिकेंगे और फिर चले जाएंगे, जाएंगे और जाएंगे ही। वह रुपया घूमता जरूर है, फिर वह नफा लेकर आए, घाटा लेकर आए या ब्याज लेकर आए, लेकिन घूमेगा जरूर। वह बैठा नहीं रहता, वह स्वभाव से ही चंचल है। अतः जब ऊपर चढ़े, धनवान हुआ, तब फिर वहां उसे फसाव लगता है। उतरते समय उतर नहीं पाता। चढ़ते समय तो जोश में चढ़ जाता है, चढ़ते समय तो ऐसे पकड़ पकड़ कर जोश में चढ़ जाता है, लेकिन उतरते समय तो जैसे बिल्ली मटकी में मुंह डालती है, जोर लगाकर डालती है, और फिर निकालते समय कैसा होता है वैसा हो जाता है। अनाज 3-5 साल में निर्जीव हो जाता है, फिर नहीं उगता। पहले लक्ष्मी 5 पीढ़ियों तक टिकती थी, 3 पीढ़ियों तक तो टिकती ही थी। यह तो अब एक पीढ़ी भी नहीं टिकती। ये लक्ष्मी ऐसी है कि एक पीढ़ी भी नहीं टिकती। उसके जीवन में ही आती है और उसके जीवन में ही चली जाती है, ऐसी ये लक्ष्मी है। यह तो पापानुबंधी पुण्य की लक्ष्मी है। उसमें थोड़ी बहुत पुण्यानुबंधी पुण्य की लक्ष्मी हो, वह आपको यहाँ दादाजी के पास आने की प्रेरणा देती है, यहाँ मिलवा देती है और आपसे यहाँ खर्च करवाती है। अच्छे मार्ग में लक्ष्मी खर्च होती है, वरना यह तो धूल में मिल जाएगा, सब गटर में ही चला जाएगा। ये बच्चे अपनी ही लक्ष्मी भोगते हैं ना। जब हम उनसे कहें कि तूने मेरी लक्ष्मी खर्च की, तब वे कहेंगे आपकी कहाँ, हम हमारी ही भोग रहे हैं, ऐसा कहेंगे। अर्थात गटर में ही गया न सब। इस दुनिया को यथार्थ जैसी है वैसी समझे तो जीवन जीने जैसा है, यथार्थ समझे तो संसारी चिंता और उपाधि नहीं होंगे, तब फिर जीने जैसा लगेगा।